नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय मैं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के आसपास हूं और जैसे कि कल के हालात जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में बने, ऐसे में आप अगर यहां पर नज़र दौड़ाएं तो यहां की जनजीवन जो है वो बड़े ही नॉर्मल तरीके से चल रही है। हालांकि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत में किसी ना किसी तरीके की तरह जो है वो अमन और शांति जो यहाँ पर बनी हुई है उसमें कोई ना कोई खलल डाल सके, लेकिन हमारी भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो उन्हें दे रही है। और जिस तरह से कल इंडियन आर्मी ने एक बेहतर प्रदर्शन जो है वो दिखाया है, और अब जो है इस समय मैं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हूँ और बॉर्डर के पास लगते गांव पे हूँ, ब्रिजनगर में, जहाँ पर नॉर्मल लाइफ जो है यहाँ पर चल रही है। यहाँ के लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका इस समय जो स्थिति इंडिया पाकिस्तान के बीच में बनी हुई है उनका इस पर क्या कुछ कहना है। पहले तो भारत माता की जय। हम बहुत ही सराहना करते हैं जिस तरह से हमारी एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी ने ये काम किया। तो शेलिंग बेसिकली जहाँ आप खड़े हैं ना, ये कभी ग्राउंड ज़ीरो था ही नहीं। ग्राउंड ज़ीरो बॉर्डर था, उसका 2-3 किलोमीटर था। आज ये 18 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से। आज ये भी ग्राउंड ज़ीरो है, क्योंकि कल जो मिसाइल पहली ब्लास्ट की गई वो यहाँ से एयरपोर्ट 3 किलोमीटर है, वो वहाँ जाके उसको ब्लास्ट किया गया। अब ये ग्राउंड ज़ीरो कहा जा रहा है। हाँ, पैनिक का माहौल है, क्योंकि कभी ये चीज़ देखी नहीं है, हमने सिर्फ बॉर्डर में सुनी है। और इसके साथ कैसे डील करना है ये हमें पता ही नहीं है, कभी हुआ ही नहीं है ना। जैसे बॉर्डर वालों को, लोगों की, उनकी एक कहावत है, बॉर्डर के जाट लोगों की एक ही कहावत है, पहली गोली से बचने चाहिए, फिर नहीं वो मरेंगे। तो उस चीज़ का आस्ता आस्ता वो लोग हमारे साथ अटैच में आ रहे हैं, वो बता रहे हैं जब अगर कैसे शेलिंग शुरू हो रही है आपको क्या करना है। बट हाँ, डिमांड्स कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि हमारी मेडिकल इमरजेंसीज़ का ध्यान रखा जाए, दैट्स इट। बाकी हम प्राउड है अपनी गवर्नमेंट को लेके, हम प्राउड है अपनी आर्मी को लेके, प्राउड है नेवी को लेके। सर, आप क्या कहेंगे जिस तरह से कल पाकिस्तान के द्वारा जो है एक स्थिति बनाई गई कि जो अमन और शांति है उसे भंग किया जा सके। हालांकि पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। कल देर रात भी हुआ, सुबह 4 बजे भी हुआ। देखिए, सबसे पहले मैं भारत माता की जय बोलूँगा और वंदे मातरम बोलूँगा। देखिए, भारत की स्ट्रेटजी हमेशा यही रही है कि जियो और जीने दो। ये सब जानते हैं, कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने 47 से लेकर आज तक हिंदुस्तान को जो दुख तकलीफ़ दिए हैं, जो इनोसेंट लोगों की जानें ली हैं, वो सब इनकी बदौलत हुआ है। जितनी भी मिलिटेंसी JNK में या इंडिया में फैली है, ओवरऑल वर्ल्ड में देख लेंगे आप, कहीं भी कोई घटना होती है तो उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होती है। सो उसी सिलसिले में ये जो आपने पिछले में क्या गिनों, सब जानते हैं कि कश्मीर में कहाँ कहाँ हमारे हिंदू भी मारे गए, मुस्लिम भाई भी मारे गए, सिख भाई भी मारे गए। हम सब एकजुट बन के रहते हैं, लेकिन ये लोग कहीं भी हमें रहने नहीं देते। अब इसका अभी आपने पुलवामा के बाद जो पहलगाम इंसिडेंट देखा, धर्म पूछ के हत्याएं करनी, 6 दिन हुए शादी को, हमारी माताएं बहनें उनको विधवा किया, उनका सिंदूर उजाड़ दिया। अब हम बड़े प्राउडी हैं मोदी जी पे, अपनी फ़ौज पे भी, कि मोदी जी ने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर नाम दे कर ही अपना जो कार्रवाई इनके अगेंस्ट जो बदला लेना था वो लिया, और उसमें जो हमें कामयाबी मिल रही है वो सब आपके सामने है। आप देख रहे हैं, देर रात भी उन्होंने अचानक रिहायशी इलाकों में, जम्मू के रेजिडेंशियल एरिया में, हालांकि बॉर्डर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ से अचानक शाम के 7-8 बजे के बीच उन्होंने ड्रोन से अटैक करना शुरू कर दिया। तो मैं बहुत ही अपने प्राउडी हूँ अपनी फ़ौज पे, हमें गर्व है अपनी फ़ौज पे कि ये बिल्कुल अलर्ट थे, और इन्होंने एक भी उनका जो वार था उसको यहाँ गिरने नहीं दिया, हवा में ही उन सबको डिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने एकदम गुजरात से लेकर कश्मीर तक अपना जो मिशन उन्होंने अपना जो सोचा था वो कर दिखाया, लेकिन हमारी फ़ौज ने बिना किसी नुकसान हुए उनको रिटेलिएट किया और पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया। आज आप उनकी हालत देख रहे हैं पाकिस्तान की क्या है। हम नहीं चाहते कि कोई कंट्री, किसी देश के साथ ऐसा हो, लेकिन इन लोगों ने, इन पाकिस्तान ने मजबूर किया इंडिया को, मोदी सरकार को मजबूर किया। बिना ये कुछ किए ये संभल नहीं सकते। जब तक इनका इलाज यही है, जब तक अगर ये ऐसे नहीं संभलेंगे तो इनका कोई और इलाज हो नहीं सकता। हम यही चाहते हैं कि आपस में अच्छे से रहें। इस विषय में मोदी जी ने जो किया बहुत अच्छा किया, हमारा डिफेंस मजबूत किया। मैं एक बात और कहूँ, हमारे देश में जितनी भी पार्टियां हैं, बेशक इलेक्शंस के टाइम अपनी पॉलिटिकल जो भी उनके विजन से उनमें अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश की एकता और अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए सब पार्टियों ने एकदम हाथ खड़े करके मोदी जी का साथ दिया। मोदी जी को कहा है कि हम इस सिलसिले में हम आपके साथ हैं। सो हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल पैनिक नहीं है, क्योंकि हमारी फ़ौज मजबूत है, हम मजबूत हैं। सिर्फ मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि ये जो ब्लैकआउट होता है रात को,
ठीक है, सभी लोग अपनी लाइट्स बंद कर देते हैं, लेकिन जब तक लाइट रहती है, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं या जो दूसरी लाइट्स लगी हैं मीटर्स की, इनके जो ब्लिंकिंग है वो ग्रीन और रेड वो होती रहती है। हो सके तो इनको पीछे से डायरेक्ट पूरा ही बंद कर दें, कोई बात नहीं, हम अंधेरे में रहेंगे। एक तो ये बंद करें, दूसरा हर क्या नाम पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जितना भी बनता है, एक ना एक एम्बुलेंस अवेलेबल हो। बाई द वे कोई भी ऐसी घटना होती है तो तुरंत उसका इलाज किया जाए। और तीसरा ये कहूँगा कि अभी, क्योंकि ये अभी तो शुरुआत है, मुझे नहीं लगता कि ये अभी रुके, ये रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक इनको सबक नहीं सिखाया जा सकता तब तक नहीं रुकना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि जनता के बीच जो जनता की ज़रूरतें, नीड्स हैं, डोमेस्टिक जो नीड्स हैं, जो जैसे राशन ले लो आप, राशन जो है वो समय रहते इन दिनों में जल्दी से जल्दी जितने भी डिपोज़ हैं वहाँ पब्लिक को राशन प्रोवाइड किया जाए और एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाए और जितना भी ये चीज़ें हैं उनको वो किया जाए। मैं एकदम एक बार फिर से अपने भारत माता की जय बोलूँगा। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। तो पाकिस्तान को आज जम्मू की जनता का जोश जो है वो ज़रूर दिखा होगा और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को समझ आ गया होगा कि चाहे मैं जो मर्जी कर लूँ, जितना मर्जी मैं भारत को परेशान करने की कोशिश करूँ, इंडियन आर्मी ही नहीं, यहाँ का जन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। इनसे बातचीत करते हैं। जिंदाबाद इंडियन आर्मी जिंदाबाद। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान जो है वो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, सिविलियंस को जो है अपना निशाना बना रहा है। वहीं मोदी सरकार जो है वो अगर खिलाफत दिखा रही है तो आतंक की खिलाफत उनके सामने नज़र आ रही है। आपका इस पर क्या कुछ राय है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार करूंगा मीडिया का, जो आप हमारी सिविलियन की बात सुनने के लिए हमारे बीच आते हैं। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। जब तक हमारे पीएम मोदी जैसे हमारे पीएम हैं तब तक हमें सिविलियन को, JNK वाले सिविलियन को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जो उन वहाँ बैठे हुए वो कर रहे हैं, अगर वो हमारा एक भी नुकसान करेंगे तो हम उनके 10 नुकसान करेंगे, ये मोदी जी ने पहले कहा हुआ है। और फिर भी मैं ये करूँगा, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स आर्मी जो हमारी फोर्स ने रात को करके दिखाया है, उससे उनको पता चल गया होगा कि भारतवासियों में कितना दम है और भारत आर्मी में कितना दम है। तो आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर भारत सरकार की बात की जाए तो भारत सरकार जो है सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रही, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सिविलियंस को जो अपना निशाना साध रहे हैं। कहीं ना कहीं करनी और करनी में पाकिस्तान की फ़र्क जो है वो हमेशा से देखने को नज़र आया है। पाकिस्तान तो स्टार्टिंग को सिविलियन को ही टारगेट करता है ना, चाहे वो पुलवामा हो चाहे पहलगाम हो, वो तो उनका तो वो रहा है ना, उनका मेन मोटिव वही होता है कि जान की उंगली करने का। तो इसको आप कह सकते हो कि वो जान के सिविलियन को टारगेट कर रहा है, लेकिन वो अब इस टाइम ना वो ये चीज़ जान चुका है कि वो अगर बार बार ऐसा करेगा तो अगर मजबूरी में हिंदुस्तान सिविलियन को टारगेट करना आया ना तो वो जितने हैं वो मेरे को लगता है वो एक रात में ही सबको निपटा देगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान किस खाते में आ रहा है इस टाइम, वो किसी ज़ीरो है, टोटली ज़ीरो है, बिल्कुल। तो यूथ भी हमारे साथ है, किस तरह से देखते हैं आप जो पाकिस्तान इस समय अपने हरकतें कर रहा है? पाकिस्तान तो बड़ी गलत हरकतें कर रहा है हमारे ऊपर, तो उनको मुँह तोड़ जवाब दे रही है हमारी इंडियन आर्मी। लगी यार, रात को भी हमारा यहाँ पर हुआ एयरपोर्ट में, आपने देखा होगा एयरपोर्ट में भी यहाँ पे आर्मी ने पूरा उनके ड्रोन जो हैं गिरने, मतलब ड्रोन को पूरा आने में नहीं दिया, उधर ही समाप्त कर दिया। हाँ जी। तो लगातार जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच में इस समय स्थिति बनी हुई है, वहीं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिल तो रहा है और उसकी जनता कहीं ना कहीं, पाकिस्तान की ही जनता पाकिस्तान की खिलाफत करती हुई नज़र आ रही है। वहीं इंडियन आर्मी पूरी तरह से सशक्त है और हमारी भारत सरकार इंडियन आर्मी को पूरी तरह से खुली छूट दे चुकी है कि अगर वो एक कदम आगे आते हैं तो आप 10 कदम आगे जाइए। किस तरह से देखते हैं आप इस समय जो स्थिति इंडिया पाकिस्तान की बनी हुई है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।